अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीवीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीआरएस पार्टी की आज 22वीं यौम तासीस। तेलंगाना भवन में सीएम केसीआर ने पार्टी परचम लहराकर किया तकरीब का आगाज। आइंदा असेंबली इलेक्शन में बीआरएस 100 सीटों पर होगी कामयाब। बीआरएस पार्टी नुमाइंदों के इजलास से सीएम केसीआर का खिताब। अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ कौमी सियासत में बढ़ रही है बीआरएस। सीएम केसीआर का ऐलान। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज की वाटर वर्क्स के एमडी से मुलाकात। हल्के नामपल्ली में ज़ेर इल्तिवा वाटर वर्क्स के कामों की तकमील से मुताल्लिक किया तबादले ख्याल। समर क्लासेस के नाम पर तुलबा को हरासा करने वाले कॉरपोरेट इंटरमीडिएट कॉलेजेस पर की जाए कार्रवाई। टीएनएसएफ का इंटरमीडिएट बोर्ड के रूबरू धरना। शहर हैदराबाद के फलकनुमा डिवीजन के तमाम रोडी शीटर्स को तलब करते हुए की गई काउंसलिंग। फलकनुमा एसीपी शेख जहांगीर ने बेहतर शहरी बनने का रोडी शीटर्स को दिया मशवरा। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ बीआरएस पार्टी सदर दफ्तर तेलंगाना भवन में आज बीआरएस पार्टी की 22वीं फाउंडेशन डे तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक्किद की गई। वाज़ेह हो कि रियासती सतह पर टीआरएस से कौमी सतह पर बीआरएस में तब्दील होने के बाद आज पार्टी ने अपना पहला फाउंडेशन डे मनाया। इस तकरीब में बीआरएस सदर वो तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और सबसे पहले सीएम केसीआर ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और फिर पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर बीआरएस जनरल सेक्रेटरी के केशव राव, तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली व काउंसिल और दीगर मौजूद थे। गौरतलब है कि टीआरएस पार्टी को केसीआर ने 27 अप्रैल 2001 में तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने की तहरीक को जिंदा करने के लिए तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बनाया था और 2 जून 2014 में अलहदा रियासत के तौर पर तेलंगाना के वजूद में आने के बाद बीआरएस पार्टी ने केसीआर की क़यादत में नई रियासत में पहली हुकूमत बनाई और आज गुज़िश्ता 9 सालों से इख्तिदार में बरकरार है। भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस पार्टी सरबरा व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में तेलंगाना भवन में बीआरएस के नुमाइंदों का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास का आगाज़ बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के लीडर व राज्यसभा रुकन के केशव राव की तकरीर से हुआ। बाद-ए-आज़ा बीआरएस सरबरा व सीएम केसीआर ने तकरीर की। उन्होंने इस बात की तौसीक़ की कि बीआरएस रियासत में अगले असेंबली इंतखाबात में 100 से ज़्यादा नशिस्तों के साथ मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए इख्तिदार में आएगी। उन्होंने कहा कि हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। केसीआर ने मज़ीद कहा कि अलहदा तेलंगाना की कामयाबी ने कौम को दिखाया है कि पार्लिमानी लिहाज से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस जज्बे को जारी रखते हुए हम अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि मुल्क को तरक्की और तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। बीआरएस पार्टी के क़याम के दिन के मौके पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने याद किया कि केसीआर ने मुट्ठी भर लोगों के साथ सफ़र शुरू किया था और अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के साथ ही गुज़िश्ता 9 साला दौरे हुकूमत में तेलंगाना को मुल्क में सरफ़हरिस्त मुकाम पर ला खड़ा किया। कविता ने ट्वीट किया कि बीआरएस अब मुल्क की तरक्की और किसानों की हुक्मरानी के लिए काम कर रही है। केसीआर की बेटी ने ट्वीट में लिखा कि जहां कल बीआरएस ने तेलंगाना तल्ली की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की थी, आज वो भारत माता के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं।
शहर हैदराबाद के नामपल्ली हल्के असेंबली के मजलिसी एमएलए जाफर हुसैन मेराज की क़यादत में हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स पर मुश्तमिल वफद ने महकमे वाटर वर्क्स के एमडी दाना किशोर से मुलाकात की। इस मौके पर जाफर हुसैन मेराज ने हल्के नामपल्ली में ज़ेर-ए-इल्तिवा वाटर वर्क्स के कामों से मुतालिक तफसीलात बताई और आइंदा मौसम बरसात से कबल पीने के पानी के मसाइल को दूर करते हुए ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की तकमील पर तबादला ख्याल किया। नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की एक डिटेल मीटिंग एमडी वाटर वर्क्स से हुई है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खाद इंस्ट्रक्शन पे और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की लीडरशिप के अंदर नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने पेंडिंग वर्क्स है बिफोर रेनी सीज़न उसको फास्ट करने के लिए और जो काम की ज़रूरत है इन सब कामों के लिए हम ख़ास तौर से यहाँ पर आए हैं, जिसके अंदर चाहे वो वाटर लाइन हो, सीवरेज हो या मेनहोल के प्रॉब्लम्स हो, ये सब डिटेल मीटिंग हुई। एमडी साहब ने तमाम कामों को एग्री किया और बहुत जल्दी शुरू करने के लिए कहा है। मेरे साथ में नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स, नुमाइंदा कारपोरेटर्स मौजूद है। मोहम्मद माजिद हुसैन साहब मेहदीपट्टनम, डॉक्टर क़ासिम साहब विजयनगर कॉलोनी, डॉक्टर ज़फ़र खान साहब मल्लापल्ली, जनाब सरफराज साहब फसल आंसर अहमदनगर डिवीज़न, जनाब आरिफ रजवान साहब रेड हिल्स और जनाब मूसा साहब जो आसिफ नगर के हैं उन्होंने मौजूद थे। उनके साथ साथ साबिक़ा नुमाइंदा कारपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, जनाब अमीनुद्दीन वसीम साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार मौजूद थे। आज की ये अहम मीटिंग का मेन मकसद ही यही था कि जितना जल्दी हो सके हम ये कामों को तकमील कराएं, जहाँ जहाँ पोल्यूशन है वो पोल्यूशन को दूर कराएं। इसके लिए एमडी वाटर वर्क्स जनाब दाना किशोर साहब ने तमाम कामों के लिए एग्री किया है। लास्ट टाइम असेंबली सेशन के अंदर हमने कंसर्न मिनिस्टर जनाब KTR साहब को रिक्वेस्ट करके उनको पूरे कामों की मंजूरी पूछी थी, उन्होंने वो मंजूरी दी थी। वो भी काम इमीडिएट स्टार्ट होने के लिए तैयार है। मैं मेरी जानिब से आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। गुलबर्गा के अब्दुल रहीम उर्फ मिर्ची सेठ को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। इस ज़िमन में कारवान रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज 12 जुमेरात सदर मोहतरम जनाब नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर, उनके हुक्म पर आज मैं ऐलान कर रहा हूँ कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जो सदर थे अब्दुल रहीम साहब उर्फ मिर्ची सेठ, उनको आज पार्टी से बेदखल किया गया और उनका कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से गुलबर्गा नॉर्थ से जो ठहरे, आपकी पार्टी मेरी पार्टी से कोई उनका ताल्लुक़ ही नहीं। और सदर मोहतरम ने खुले लफ्ज़ों में बताया कि उनको जमात से बरतरफ किया गया। मैं ये मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील कर रहा हूँ और आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि उनका आपकी जमात मेरी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई लेना देना नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा। तेलंगाना रियासत में समर क्लासेस के नाम पर कॉरपोरेट इंटरमीडिएट कॉलेजेस की जानिब से तलबा को हरासा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए तेलुगु नाडु स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी TNSF के रियासती सदर बी रविंदर की क़यादत में शहर हैदराबाद में वाक़ इंटरमीडिएट बोर्ड के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजी TNSF क़ायदीन व कारकुनान ने कहा कि इंटरमीडिएट बोर्ड के क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए समर क्लासेस के नाम पर तलबा को कॉरपोरेट कॉलेजेस की जानिब से हरासा किया जा रहा है। इसी तरह इंटर बोर्ड की जानिब से दाखिलों के लिए किसी शेड्यूल के ऐलान के बगैर प्राइवेट कॉलेजों में PROs के जरिए दाखिले करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर तेलंगाना TNSF के सदर रविंदर ने मुतालबा किया कि ऐसे कॉरपोरेट कॉलेजेस का मुआयना किया जाए और फौरी कार्रवाई की जाए।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद में मुनक्किदा बेरोजगारी एहतजाजी रैली व अम्बेडकर चौक पर कॉर्नर मीटिंग से आवाम से खिताब किया। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि उन्होंने जो बेरोजगारों को 3000 रुपये अलाउंस देने का वादा किया था उसका क्या हुआ। उन्होंने नौजवानों को सरकारी नौकरियां देने का भी वादा वफा ना होने पर केसीआर पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि केसीआर ने सिर्फ अपने अफराद ख़ानदान को नौकरियां दी और आला ओहदों पर फायज किया, जबकि रियासत के गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया। इस मीटिंग में कांग्रेस के आला कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, नदीम जावेद, जीवन रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, जी प्रसाद, आदिलाबाद कांग्रेस सदर साजिद खान के अलावा दीगर ने शिरकत की। क़ब्ल इसके रेवंत रेड्डी की आमद पर कलेक्टर चौक पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मावेला बाईपास से कलेक्टर चौक तक रैली के जरिए रेवंत रेड्डी का खैर मकदम किया गया। बाद कलेक्टर चौक से पैदल रोड शो हुआ। जिला सदर कांग्रेस पार्टी साजिद खान व दीगर ने रेवंत रेड्डी के साथ इस रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। दो बट्टेबाज लोग हैं, ये कल्वकुंट चंद्रशेखर राव 2014 में ये ऐलान किया, महबूबनगर में शाहनगर जनता में ये कहा अगर टीआरएस पार्टी सरकार बने तो 4 महीने में 12% रिजर्वेशन माइनॉरिटी लोगों को देने के लिए वादा किया था। आज 9 साल हो गए। मैं आज पूछना चाह रहा हूँ माइनॉरिटी भाइयों से और खासकर एमआईएम सदस्य है असदुल ओवैसी साहब, आप जिम्मेदारी लिए माइनॉरिटियों का। आप बोल रहे, आप इशारा कर रहे, आप ऐलान कर रहे माइनॉरिटी को जाके केसीआर को वोट डालने का। आप जिसको वोट डाला के जिताए वो आदमी मोदी गोद में बैठा। कल वही आदमी, वो मोदी का आदमी अमित शाह आके तरफ है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज मैं पूछना चाह रहा हूँ 4% रिजर्वेशन दिए तो कांग्रेस पार्टी के तरफ है, नहीं तो 12% रिजर्वेशन दे तुम बोल के धोखा दिया तो केसीआर के साथ है, नहीं तो है 4% रिजर्वेशन खत्म करके मुसलमानों को जो मिल रहा वो निकालने वाले को भारतीय जनता पार्टी का दोस्त है। आप बोलना, क्योंकि आज वक्त आया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहना आज केसीआर के साथ है, धोखा दिया तो केसीआर के साथ है, नहीं तो अपने मुसलमानों को जो तकलीफ दे रहा है मोदी के साथ है, नहीं तो 4% रिजर्वेशन दिए। अम्बेडकर जयंती उत्सव कमेटी आदिलाबाद के चेयरमैन दुर्गम शेखर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आदिलाबाद आने वाले टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने मुकामी अम्बेडकर चौक में एक मीटिंग की और कम से कम दस्तूर साज BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल नहीं चढ़ाए। कांग्रेस कायदीन के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए अम्बेडकर के मुजस्समे को पानी से धोया गया और क्रेन की मदद से बड़ा हार पहनाया गया। जय भीम के नारे लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस लीडरों के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। बताया जाता है कि दलित, BC, अक़लियती, क़बायली, SC और ST बिरादरियों के तमाम कायदीन ने रज़ाकाराना तौर पर एहतजाज में हिस्सा लिया। నాయకుడు ఇక్కడ ఉన్న మన ఎస్సీ బీసీ నాయకుల పేర్లు కూడా ఉచ్చరించినటువంటి మూర్ఖుడు రేవంత్ రెడ్డి. అరే రేవంత్ రెడ్డి, నువ్వు ఇక్కడ వచ్చి మీటింగ్ పెట్టినావు, మా బాబాసాహెబ్ సార్ పాదాల దగ్గర మీటింగ్ పెట్టినావు, కనీసం నువ్వు గజమాలలు క్రేన్లతో నేర్పించుకున్న మూర్ఖుడివి. బాబాసాహెబ్ పిడికాడు పువ్వులు కూడా వేయలేక శ్రద్ధాంజలి చెప్పలేటువంటి మూర్ఖుడివి నువ్వు. నీకు తగిన గుణపాఠం చెప్తాం. దళిత సమాజం, SC, ST, BC మైనార్టీలు అన్ని వర్గాల నుంచి అందరికి చేతులు జోడి తింటున్నా మీరు గమనించాలా. ఏ పార్టీ కూడా ఇక్కడ మీటింగ్ పెడితే MIM, BJP, కాంగ్రెస్, TRS ఎటువంటి పెట్టినా కానీ గతంలో ఉన్న ఆనవాయితీ ఏమున్నది, బాబాసాహెబ్ని గౌరవించుకోవాలా, శ్రద్ధాంజలి ఘటించాలా, నివాళులర్పించే కార్యక్రమం ఉన్నది. నువ్వు ఇట్లా ఆదిలాబాద్ వచ్చినవెందుకు, మా మీద ఇట్లా వివక్ష చూపించినవెందుకు? ఆ చూపించిన దానికి మేము సరైన పద్ధతిలో మేము కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకి మరి రేవంత్ రెడ్డికి సరైన టైంలో సరైన బుద్ధి చెప్తాం. మా దళితులే కాదు, ఈరోజు దళితులు, BC, SC, ST మైనార్టీ అగ్రకులాల వారు కూడా, మార్వాడీసు, రెడ్డీసు, కోమట్లు ఎందరో మంది అభిమానించే మా భగవంతుడు, మా దేవుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కనుసన్నల్లో ఆయన పాదాల దగ్గర మీటింగ్ పెట్టి రేవంత్ రెడ్డి ఒక మూర్ఖుడు, ఈ TCC ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి ఒక మూర్ఖుడు. మా దళిత సోదరుల పార్టీలో ఉండి కూడా కొందరు అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు మా భగవంతుడికి పూలదండ వేద్దామంటే నా షూ తీయడానికి, నా షాక్స్ ఇప్పడానికి లేట్ అవుతుంది, నేను దండ అయ్యా అంటాడు. అటువంటి మూర్ఖుడిని दलित समाज में मंदरम बेशर्तुगा क्षमापण చెప్పాలి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ की। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक वजीर व MLC टी जीवन रेड्डी को वेलगटूर मंडल के पेशीगामा गांव के अफराद की हिमायत करने पर जगतियाल में पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। वाज़ेह हो कि ज़मीनी और हवा की आलूदगी के खदशात का हवाला देते हुए गांव के लोग अपने गांव में इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के रियासती हुकूमत के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी हिमायत में कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी शिरकत करने वाले थे। अपनी नज़रबंदी के जवाब में MLC जीवन रेड्डी ने मायूसी का इजहार किया और मेटपल्ली में बंद शुगर प्लांट को दोबारा खोलने का मुतालबा किया। गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों में मुत्तफ़िक़ा करारदादें पास करने के अलावा कई देहात के मकीन पिछले कुछ दिनों से रोज़ाना एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से इथेनॉल प्लांट और राइस ब्रान ऑयल प्लांट के क़याम के लिए फ़ैसले को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। ఎవరు కూడా చూస్తలేదు. దయచేసి మీరు కూడా ఏదైతుందో మీరు అప్రజాస్వామిక విధానాలను నిరూపించేయండి. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా మేమేదన్నా శాంతి భద్రత నిఘాతం కలిగించడం అనేది చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే మా మీద కూడా చర్య తీసుకుంటాం. అమలు చేసి తీరుతామని చెప్పని ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తుందో దాంతో అక్కడ ప్రజానీకం తీవ్రంగా స్పందిస్తుండ్రు, దాన్ని అడుగునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నిజంగా అక్కడ ఏదైనా అనుకోని దుర్ఘటన జరిగితే దానికి మంత్రి గారి బాధ్యత వహించాల్సి వస్తామని చెప్పండి. దానికి ఎవరు కూడా కాదు. అనుకోని సంఘటన దుష్టకరమైన సంఘటన జరిగితే మంత్రి గారి బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుంది. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज IKPVOA के मसाइल को हल करने के लिए कामारेड्डी टाउन में RDO ऑफिस के रूबरू गुज़िश्ता 4 दिनों से गैर मुअय्यना हड़ताल पर बैठे मुलाजिमीन से मुलाकात करते हुए अपनी हिमायत का इजहार किया। इस मौके पर शब्बीर अली ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत भर के IKPVOAs मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल और उनके जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। इस मौके पर DCC सदर कैलाश श्रीनिवास राव, G श्रीनिवास रेड्डी, के अशोक रेड्डी, संदीप शंकर के अलावा दीगर मौजूद थे। భూమి ఇస్తానన్నాడు, దళిత ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు, ఒక ఉద్యోగం రాలే. ఇప్పుడు చూడు 30 లక్షల విద్యార్థులకు రోడ్ల మీద వేసేసిండు. పేపర్ లీక్ ఇట్లా చేసిండు, ఇచ్చినట్టు ఇచ్చిండు. ఒక రజతాని అమ్మాయి నాకు కలిసింది. సారు 2014లో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఇక తెలంగాణ వచ్చే ముందు నోటిఫికేషన్ వేసింది. నిజాం సాగర్ దగ్గర అంతా హాల్ టికెట్ చూపేశారు. ఏమైనా చదువు ఇక్కడ ఇల్లు కూడా చూపిరా అంబేద్కర్ చౌరస్తా హాల్ టికెట్. నేను ఎగ్జామ్ రాయను, నేను మా తెలంగాణ వచ్చినాకనే ఎగ్జామ్ రాస్తామని రాయాలి. మా తెలంగాణ వచ్చినాక మా తెలంగాణ మేము రాసుకుంటామని అట్లా రాసుకుంటే ఇప్పటివరకు 9 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, కానీ ఆ నోటిఫికేషన్ రాలే పడలేదు. అమ్మాయి నాకు ఏమంటుందంటే, నేను DSC గురించి నా కాబోయే భర్త నాకు ఎంగేజ్మెంట్ అయింది, అతడు కూడా DSC ఎగ్జామ్ రాసింది. ఇక తల్లిదండ్రులు చూసి ఇంకా అసలేదు ఇంకెన్ని దినాలు ఏజ్ అయిపోతుంది కానీ పెళ్లి చేసింది. పెళ్లి అయిపోయాక ఒట్టిగా ఉంటారా, ఇక వాళ్ళు అన్నది ఈ సంఖ్యలో బిడ్డ వచ్చింది, ఈ సంఖ్యలో కొడుకు వచ్చింది, కానీ జాబ్ మాత్రం రాదు. ఆయనకి రాలే, నాకు రాలే. నేనేమో 12 నిన్న 6,000కు నేను చేస్తున్నాను ఒక ప్రైవేటు, ఆయన మా వాడేమో 12,000కు ఆయన చేస్తున్నాను. బస్సు 20 ఏమైతుంది సార్ మాకు 18,000, ఇంటికి కిరాయనే 5,000, కరెంటు బిల్లు, పిల్లల పాలు. शहर हैदराबाद के फलकनुमा डिवीजन के तहत फलकनुमा पुलिस स्टेशन, कालापत्थर पुलिस स्टेशन और बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के राउडी शीटर्स को तलब करते हुए काउंसलिंग की गई। फलकनुमा ACP शेख जहांगीर की निगरानी में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में राउडी शीटर्स की मौजूदा सरगर्मियों से मुतालिक दरियाफ्त करते हुए मुस्तकबिल में किसी भी मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहने तलखीन करते हुए उनके मुस्तकबिल को सवार लेने का मशवरा दिया गया। इस मौके पर फलकनुमा इंस्पेक्टर G राघवेंद्र, कालापत्थर इंस्पेक्टर बुच्चैया और बहादुरपुरा इंस्पेक्टर सुधाकर के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज फलकनुमा डिवीज़न में कालापत्थर पुलिस स्टेशन, फलकनुमा पुलिस स्टेशन, बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन, 3 पुलिस स्टेशनों में जितने भी राउडी शीटर्स है उसमें एक्टिव राउडी शीटर्स को बुला के आज काउंसिल कर रहे हैं। ये बीच में रमज़ान के बाद में थोड़े ऑफेंसिव हुए। ये लोग अब रमज़ान के बाद में शैतान आज़ाद होता बोलते हैं ये लोग, वो शैतान ये लोगों में घुसे जैसा है। वो थोड़ा छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स कंट्रोल करने के लिए और वो लोगों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं करना बोल के
हमेशा जो रेगुलर हम लोग पुलिस स्टेशन को बुला के काउंसलिंग करते, वो काउंसलिंग मास लेवल में एक को एक उससे क्या होता, हर आदमी को नहीं बोल सकते थोड़ी चीज़ें। अब एक जगह बिठा के वो लोगों को समझा के, वो लोगों को मुस्तकबिल ख़राब नहीं कर लेना बोल के, वो लोगों का घर के लिए वो लोगों का क्या मेहनत करना, क्या है, एक सुधार लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो 60 एक्टिव राउडी शीटर्स को बुला रहे। अब तकरीबन जो है सो 30 आदमी जेल में है और पूरा जो है सो 150 तक है। थोड़े लोग शहर छोड़ के बाहर जीने के लिए चले गए, दूसरे शहरों में काम कर ले रहे हैं। अब जो एक्टिव यहाँ पर खाली फिरने वाले हैं, वो लोग 60 आदमियों को बुलाया। सर, मेडिकल स्टोर्स पे आप बता रहे मेडिसिन वगैरह के ताल्लुक से, तो जब मेडिसिन से आपको पता है तो क्यों जर्नलिस्टों को बुला के आपको ये हम लोग वो लोगों को भी अब वही सिलसिले में पहला स्टेप है ये। अब इंशाल्लाह ये रमज़ान के बाद में अब तक बिजी बंदोबस्त है सब थे। अब हमारे सीपी साहब भी इस पे नज़र रखने के लिए हमारे लोगों को हुक्म दिए, हम लोग वो कर रहे हैं। और ये मेडिकल शॉप वालों को, ड्रग कंट्रोल वालों का हेल्प लेके वो टैबलेट्स जो अपने पास जो चल रहे हैं उसको बगैर प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिए जैसा और यहाँ पर नहीं बेचे जैसा, अगर बेचे एक मेडिकल शॉप को उसको ईयर मार्क करे जैसा, थोड़ा नशा देने के टैबलेट्स का, वो एक हम लोग उसका एक सोच रहे, इंशाल्लाह वो होता। वो उम्मीद है कि जल्द से यहाँ पर थोड़ा क्राइम कम हो जाएगा इंशाल्लाह। हम तो उम्मीद रख रहे हैं। वो नातोड़ का कोशिश चलने का भी वही है, ये कुछ ना कुछ कंट्रोल करना अपने लिए, पुलिस के जरिए एक सेफ सोसाइटी रखना, सेफ हैदराबाद रखना, एक अपना पुराना शहर बोल के जो बदनाम करे, पुराना शहर नहीं दिवालों का शहर है, वो बनाना हमारा मकसद है। चारमीनार जोन जीएचएमसी सर्कल 8 की डिप्टी कमिश्नर और कंप्यूटर ऑपरेटर कम असिस्टेंट को एसीबी के ओहदेदारों ने आज जुमेरात को एक फाइल पास करवाने के नाम पर शिकायत कुनिंदा से 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बादशाह एसीबी के ओहदेदार ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। गुज़िश्ता महीना 21 तारीख के दिन उमर नामकारी एक शख्स ने क्लास 5 जीएचएमसी के कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे एसीबी ऑफिस को आके एक कंप्लेंट दर्ज किया है। उसने उसके बिल पास करने के लिए डीसी ऑफिस में उसको रिश्वत मांग रहे थे, वो रिश्वत देने नहीं चाह रहा था। वो आके हमारे पास कंप्लेंट लॉन्च किया। हमने मज़ीद तहक़ीक़ात करके 21 तारीख के दिन 31 के दिन फिर वो कंप्लेंट को इनके पास भिजा दिए थे। फिर डीसी और उनके असिस्टेंट सतीश, ये दोनों ने उसको रिश्वत मांग लिया था। आज रंगे हाथे रिश्वत लेते हुए उन लोगों डीसी और उनके असिस्टेंट पकड़े गए हैं। कितना ले रहे थे सर? 2000 रुपये रकम। उनका बिल कितना था सर जो पास कराने के लिए? वो 4000 रुपये का 4 लाख रुपए का बिल था। सिर्फ 2000 रुपये रिश्वत, 0.5% का उन लोग कमीशन मांग रहे थे। हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में एक सीआरपीएफ कांस्टेबल ने खुदकशी कर ली। बताया जा रहा है कि जुमेरात को बेगमपेट के चिकोटी गार्डन के पास एक सीआरपीएफ कांस्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली। मरने वाले की शनाख्त छत्तीसगढ़ के देवेंद्र कुमार के तौर पर की गई है। वो सीआरपीएफ के आईजी महेश चंद्र के पास काम कर रहा था। बेगमपेट पुलिस को शुबा है कि शायद कांस्टेबल ने मोहब्बत में नाकामी पर यह इंतहाई इक़दाम किया हो। जवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बेगमपेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। विकाराबाद जिले के बोमरसपेट मंडल के रेगड़ी मैलारम गांव के करीब पेश आए सड़क हादसे में कोड़ंगल एमआरओ जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुखालिफ सिम से आने वाली एक लॉरी और एमआरओ की इनोवा गाड़ी में तसादुम हुआ। इस वाक़े में इनोवा गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। राहत की बात यह है कि एमआरओ बुच्चैया मामूली चोटों के साथ बच गए। जख्मी एमआरओ को मुकामी लोगों ने कोड़ंगल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इलाज के बाद एमआरओ बुच्चैया को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद रेफर किया गया। जगतियाल जमात इस्लामी हिंद की जानिब से रॉयल फंक्शन हॉल में ईद मिलाद प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में शोएबुल हक ने इफ्तिताई कलिमात अदा किए, जबकि मेहमान तेलुगु मुखर्रिर गौसुर रहमान शेख इसहाक अली नाजिम ज़िला जमियत इस्लामी हिंद ने खिताब किया। इस प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद इमादुद्दीन उमैर अमीर मुकामी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इस प्रोग्राम की कार्रवाई अब्दुल खदीर रुकन जमात इस्लामी ने चलाई। इस मौके पर शंकर शास्त्री, आनंदम, रघुपति, सुधाकर राव,
अब्दुल खादर मुजाहिद सदर बीआरएस पार्टी, मोहम्मद सिराजुद्दीन मंसूर जिला सदर माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी, अब्दुल बारी सदर मिल्लत इस्लामिया चकतियाल, सैयद ख्वाजा नईमुद्दीन मंसूर जनरल सेक्रेटरी मिल्लत इस्लामिया, मोहम्मद साजिद नायब सदर व NRI, चिट्टी श्रीनिवास राव जिला सदर प्रेस क्लब, मुजाहिद आदिल सदर उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन चकतियाल, शरफुद्दीन सदर तबलीगी जमात, अब्दुल रशीद जिला सदर अहले हदीस, मोहम्मद सोहेल अहमद जिला सदर SIO, मुफ्ती खलील सैयद समीउर रहमान, ख्वाजा सलाउद्दीन, फजल बेग जर्नलिस्ट, मुनीबुल हक आमिर यासिर, राफे नईम और राजकुमार के अलावा बिरादरान वतन की कसीर तादाद मौजूद थी। కాబట్టి సోదర మహాశయుల ఉపవాస వ్రతము మనిషిలో మార్పును తీసుకువస్తుంది. తద్వారా ఈ నెల రోజులు ఉపవాసం ఆచరించిన దానికి కృతజ్ఞతలుగా ఈద్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈద్లో ఈదుల్ ఫితర్లో మరి పేదల యొక్క హక్కును కూడా గుర్తించడం జరుగుతుంది. మరి ఇటువంటి కార్యక్రమంలో ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం, హిందూ ముస్లిం సమైక్యతనే కాకుండా ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకునేటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకొరకే మరి ఇక్కడ ఖురాన్ గురించి, రంజాన్ గురించి, ఉపవాసం గురించి చెప్పడానికి నాకు టాపిక్ ఇవ్వబడింది. కాబట్టి కొన్ని విషయాలు నీకు రోజా రంజాన్ గురించి తెలియజేస్తాను సోదర మహాశయులారా. నెలవంక దర్శనం కాగానే ముస్లిం సమాజం మొత్తం కూడా నమాజ్ కోసం పోతుంది. ఆ నమాజ్లో ఒక ఉపవాసమే స్టార్ట్ కాలే. ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఖురాన్ యొక్క శ్రవణము స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఖురాన్ను శ్రవణము చేసేటువంటి నెల స్టార్ట్ అవుతుంది. అందుకొరకు आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बीआरएस पार्टी की आज 22वीं यौम तासीस। तेलंगाना भवन में सीएम केसीआर ने पार्टी परचम लहराकर किया तकरीब का आगाज। आइंदा असेंबली इलेक्शन में बीआरएस 100 सीटों पर होगी कामयाब। बीआरएस पार्टी नुमाइंदों के इजलास से सीएम केसीआर का खिताब। अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ कौमी सियासत में बढ़ रही है बीआरएस। सीएम केसीआर का ऐलान। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज की वाटर वर्क्स के MD से मुलाकात। हल्के नामपल्ली में ज़ेर इल्तिवा वाटर वर्क्स के कामों की तकमील से मुताल्लिक किया तबादले ख्याल। समर क्लासेस के नाम पर तुलबा को हरासा करने वाले कॉरपोरेट इंटरमीडिएट कॉलेजेस पर की जाए कार्रवाई। TNSF का इंटरमीडिएट बोर्ड के रूबरू धरना। शहर हैदराबाद के फलकनुमा डिवीजन के तमाम रोडी शीटर्स को तलब करते हुए की गई काउंसलिंग। फलकनुमा ACP शेख जहांगीर ने बेहतर शहरी बनने का रोडी शीटर्स को दिया मशवरा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। YouTube और Facebook पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।